बीजेपी वाले कल को आरोप लगाएंगे ये, मैं इसलिए पहले ही कह रहा हूँ सबकी जेबों में टिकट ले रहे हैं सर। ये रही, और किसी भाई पे का दब नहीं होगी तो 4 की एक्स्ट्रा भी ले रहा हूँ। हमें यो उदाहरण कराए को नहीं भाई, अनुशासन में रहने वाली पार्टी है भाई, ये जोक नहीं है, टिकट एक नहीं 4 हैं। दीपेंद्र हुड्डा 1 घंटे के लिए गाड़ी को छोड़कर गरीब रथ में सवार होंगे। गरीब रथ बोले तो रेलगाड़ी, जो आम लोगों की गाड़ी होती है, आम लोगों का साधन होता है आने जाने के लिए, उसमें 1 घंटे के लिए वो सवार होंगे। हांसी से लेकर रोहतक तक का सफर तय करेंगे। कांग्रेस के नेता अनिल मान इस वक्त मेरे साथ हैं, नलवा हल्के से संबंध रखते हैं। मान साहब, रेल चली है, देर से चली है, लेकिन लोगों को फायदा कितना, या फिर वोट के वक्त में कांग्रेस को फायदा कितना? देखिए, ये जो रेल है, जो इसकी जो आसी से और जो मैम तक का जो हमारा है, रोहतक तक का जो है, ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज में जो है इसको सैंक्शन किया गया, इसका बजट फाइनल किया गया और हमारा ये प्लान था कि इसको 2 साल में पूरा करने का था। पर जब सरकार सत्ता, जब बीजेपी की सत्ता आई, इसको तैयार करने में 10 साल लगे। ये तो अगर 10 साल पहले ही जो लोग हैं ना इसका एंजॉय करते और इसका रेल का फ़ायदा उठाते, पर बीजेपी ने काम ना करके इसको तो पीछे रखा। ये सब किस लिए हो रहा है? दरअसल ये वोट के लिए हो रहा है। और मैं बता दूं कि इस ड्रामे में बीजेपी भी कम नहीं है। 3 दिन पहले बीजेपी ने भी ड्रामा किया था, उनके भी नेता इसी रेलगाड़ी में सवार होकर रोहतक से हांसी तक आए थे। कुछ और लोगों ने भी बुनाने की कोशिश की थी, क्रेडिट लेने का प्रयास किया था और ये कहा था कि बीजेपी ने रेल चलाई है, बीजेपी इस रेल को लेकर आई है, यानी कि हांसी महम रोहतक का जो ट्रैक है उस पर गाड़ी दौड़ाने का, रेलगाड़ी दौड़ाने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो बीजेपी को जाता है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। और उस क्रेडिट को लेने के लिए आज एक इवेंट का आयोजन यहाँ पर किया गया। मैं हांसी में इस वक्त हूँ, हांसी का रेलवे स्टेशन यहाँ पर है और इसी ट्रैक पर थोड़ी देर के बाद में वो गाड़ी आएगी जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी सवार होंगे, क्योंकि मौसम चुनावी है, वोट चाहिए और वोट के लिए नेता सब कुछ करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व में चेयरमैन राजेंद्र सूरा इस वक्त मेरे साथ हैं, बरवाला हल्के से, हालांकि टिकट मांग रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ देर बाद ही हांसी आएंगे, स्टेशन पर मौजूद हैं। लोगों को कितना फायदा और फिर कांग्रेस को कितना फायदा इस रेल से? पहले तो सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। और जहाँ तक आप फायदे की बात कर रहे हो, हम फायदे गिनाने लगेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। हुड्डा साहब की सरकार में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमारी कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग के लिए और हर इलाके के लिए फायदे ही फायदे किए। आज जो ये रेल जो हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र जी ने पौधा लगाया था, वो आज फल देना शुरू कर दिया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि तभी फैसला कैसे करें, भी क्रेडिट बीजेपी को जाए कि कांग्रेस को जाए। वो कहते हैं जी हमने रेल चला दी, बजट हम लेके आए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे भी हमने इसका जो है ना शिलान्यास किया था, सोच हमारी थी, विजन हमारा था। इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी तो सारे जो काम हमारे सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में शुरू हुए थे, वो गनखरेक तो अभी तक अधूरे पड़े हैं। ये एक समय हमारे टाइम में पूरी नहीं हो पाई थी, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी, बजट की भी और भी सब प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी। बीजेपी के लोग तो झूठे हैं, जुमलेबाजों की सरकार है, जुमले देने हैं। अब इस ट्रेन का भी सारा कुछ MP साहब करोड़ा है, हुड्डा साहब की सरकार में होड़ा, खड़गे जी ने आके उद्घाटन कर दिया था। अब देखो कितने मतलब किस तरह के लोगों ने हमने चला दी, तुमने क्या चला दी यार? ये बोलते हैं झूठ, ये जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। अच्छा, बरवाड़ा हल्के की राजनीति आप करते हो, तो बरवाड़ा हल्के के लोगों को भी इनडायरेक्टली को फायदा होगा, हिसार से आकर रेल पकड़ेंगे दिल्ली की। मैं यूँ कहता हूँ, विकास का काम जहाँ भी होगा प्रदेश में, उसका प्रदेश के हर वासी को फायदा होता है। और इसी सोच को लेकर के हुड्डा साहब ने हमेशा हर इलाके का विकास करवाया। ये बीजेपी वाले नारा देते हैं सबका विकास, सबका प्रकाश, क्या बोले, सबका विकास, आपने याद होगा सबका साथ ना, भारत क्या नहीं याद हो, हमारा नारा है को नहीं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन करते उसका उलट है। ना किसी का विकास करते, ना किसी का साथ लेते। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। आज 10 दिन से, लगभग 10 दिन हो गए, किसान जो है पटरी के ऊपर बैठे हुए हैं, किसानों को गोलियां दागी जा रही हैं, गांसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और शांति प्रिय बैठे हैं। और आप देखा, मैंने आते वक्त अभी भी देखा, सभी सड़कों पर दीवारें बना रखी हैं, कीलें गाड़ रखी हैं, मतलब जैसे हरियाणा के अंदर एक पाकिस्तान और पैदा कर दिया इनने। इनका काम है बांटना, ये जोड़ना जानते ही नहीं। इन्होंने हमेशा बांटने की राजनीति करी, चाहे धर्म के नाम पर बांटो और चाहे जात पात के नाम पर बांटो। मैं धन्यवादी हूँ हरियाणा की जनता का कि इस बार इनकी सारी मनसा को फेल कर देंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके मुख्यमंत्री होंगे और विकास की जो गंगा बह रही थी, वो दोबारा से प्रदेश में विकास की गंगा फिर चलेगी। अच्छा, एक सवाल और है लास्ट का। मैं देख रहा था कि भाई आज जो है ना, लोगों ने रेल की टिकट कम ली है और लोग जो है हल्कों के हिसाब से जो है ना विधायकी की टिकट जेब में डाले हुए हैं।
चलो हमारे आदरणीय नेता आ रहे हैं, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी आदमी क्लेम कर सकता है चुनाव लड़ने का। अच्छी बात है ये तो, जिस पार्टी की हवा होती है उसी में दावेदार होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी वाला कर दूसरे दलों का पूछ लो ना क्या हाल है, जो दरखास्त भी देता हो तो ये मैंने बोला है बीजेपी वाले कल को आरोप लगाएंगे, ये मैं इसलिए पहले ही कह रहा हूँ। सबकी जेबों में टिकट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है टिकट नहीं ले रहे। मनोज टाक माहिया है नलवा से, ये भी टिकट ले रहा है। अरे ये भी ठीक कर रहे हैं, तो मिल गई टिकट ये रही। और किसी भाई पे का दब नहीं होगी तो 4 की एक्स्ट्रा भी ले रहा हूँ। हमें यो उदाहरण कराएं कोई भाई, अनुशासन में रहने वाली पार्टी है भाई। ये जोक नहीं है, टिकट एक नहीं 4 हैं। अब 4 टिकट है जेब में, और 4 की भी डबल 8 है। एक तो रख लियो, बाकी दे दियो किसी ने। कोई बात ही नहीं, मैं एक रखूंगा बाकी। योगी नाई इस वक्त मेरे साथ हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही रेल में सवार होके रोहतक तक जाएंगे। इनको भी दिखा दें, गले फाड़ फाड़ के नारे लगा रहे हैं भाई कई देर से, और नारे खूब लग रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए नहीं आएंगे, रेल में बैठ के रोहतक तक जाएंगे। सवाल ये है कि क्रेडिट किसको मिले? बीजेपी कहती है हमको मिल जाए, कांग्रेस कह रही है, आप लोग कह रहे हैं हमको मिल जाए, क्रेडिट किसको मिले? मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूँ, जी जा लावा दीपेंद्र और खाम का नंबर बनावा नरेंद्र। ये आप देख रहे हैं, देखो ये घोड़ी है और पांव टूटते हुए भी, गांव में फ्रैक्चर होते हुए भी दीपेंद्र जी मंत्रालय के चक्कर लगाते थे कि किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को मैं सिरे चढ़ाऊं। ये वोटों की बात नहीं है, ये हिसार की राशि की जनता ने उनको निमंत्रण किया है कि आपकी मेहनत जो है, 11 वर्षों का जो संघर्ष है वो रंग लाया है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा नेता हमारे बीच में आए और उनका स्वागत करें, जिन्होंने इस रेल लाइन को चालू करवाने में जीवन के 11 वर्ष संघर्ष में बिताए। शुक्रिया बात के लिए। योगेंद्र योगी हैं और ये भी हाँसी से टिकट मांगते हैं। इनका अच्छा खासा रुतबा है, लोग इनको बड़े चाव से सुनते हैं, देखते हैं, इनका सम्मान भी करते हैं। और आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रेल में बैठकर रोहतक जाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा सरकार की विकासहीन कार्यशैली का प्रमाण है कि 10 साल के बाद भी, 10 साल की सरकार के बाद भी प्रधानमंत्री जी को अगर बुलाया गया हरियाणा में चुनावी सीजन में, तो हमारे द्वारा शुरू कराए गए विकास कार्यों का फीता कटवाया गया। यानी कि इनके 10 साल में क्या काम किया नहीं किया, 1 इंच रेल की लाइन नहीं आई, 1 खंभा मेट्रो आगे नहीं बढ़ा।